करुणानिधि जी के साथ मिलकर जो है ये एग्रीमेंट कर लिया। दोनों एग्रीमेंट जो है करुणानिधि, दोनों के मिनट्स हमारे पास हैं। भारत सरकार की जो मीटिंग हुई है वो भी जो मांगेंगे उनको भी मैं दे दूंगा। आप ये समझिए इसके बाद क्या हुआ। ये 76 के एग्रीमेंट के बाद और 74 का जो कच्ची बेतू का एग्रीमेंट था, इन दोनों एग्रीमेंट के बाद जो सिचुएशन डेवलप हुआ कि लाखों मछुआरे लगातार हमारे जो है वो समुद्र में जाते थे और उनको पकड़ के श्रीलंका रख लेती थी। और इससे भी मन नहीं भरा जब वाजपेयी जी ने इसमें कुछ करने की कोशिश की। 2002-2003 में जो है एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था वाजपेयी जी के साथ, उसको फिर से पलट दिया 2008 में। आज मैंने 2008 का भी ज्वाइंट स्टेटमेंट बताया है और जो एग्रीमेंट है 23 मार्च 1976 का वो भी बताया है। इससे ज़्यादा कोई घटिया काम कर सकता है? हमारे मछुआरे भिखमंगे हो गए। तमिलनाडु में ये डीएमके जो राजनीति कर रही है कांग्रेस के साथ, उसको जनता को जवाब देना पड़ेगा ना अभी चुनाव के समय। नहीं, आपने यह भी कहा है कि देखिए ये जो सिलसिला है नेहरू जी से शुरू होता है, इंदिरा गांधी जी, और उसके बाद ये सिलसिला चलते रहता है। नेहरू जी का मैंने जिक्र इसीलिए किया कि लोग कहेंगे कच्ची बातू द्वीप आपको पता है कि दान दे दिया, उसमें मैंने लिखा है वो नेहरू जी के समय शुरू हुआ। 1960-61 में जो है उसकी फाइल स्टार्ट हुई और आपको आश्चर्य होगा कि 1961 में MC सीतलवाड़ जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने उस फाइल पर लिखा है कि ये कहीं से भी उचित नहीं है, वो भारत का द्वीप है और भारत को वो अपना जगह नहीं देना चाहिए। इससे फ्यूचर में जो है मछुआरों को समस्या होगी और मछुआरे जेल जाएंगे, क्योंकि वो जो पूरा अपना सी एरिया है जहाँ की भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर पर कंट्रोल है, वो कंट्रोल श्रीलंका के पास चला जाएगा। उन्होंने अटॉर्नी जनरल की बात को 1961-62 में लिखा सीतलवाड़ ने। वही मैंने कहा कि नेहरू जी से जो सिलसिला चालू हुआ वो इंदिरा जी ने जो है इसको पूरा किया। जो बचा खुचा था वो मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी ने पूरा कर दिया 2008 में। देखा है मोदी जी को अपने ऑफिस में सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल हो गया है सीएम और पीएम रहते हुए, इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए ये बहुत ही गर्व की बात है, फक्र की बात है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कि 8300 आज 92 दिन है, कल 91 दिन था, आज 392 दिन है। एक व्यक्ति जो छोटे से घर परिवार से आया, जिनके परिवार के लोग जो है चाय बेचते थे, ये खुद भी अपने पिताजी को जो है चाय बेचने में सहयोग करते थे वडनगर रेलवे स्टेशन से, वहाँ से उठकर कोई व्यक्ति आया और उसने गुजरात मॉडल के बाद देश को जो है एक राष्ट्रीय विजन दिया, विकसित भारत 2047 का मंत्र दिया और लगातार जनता की सेवा में। और जनता का विश्वास 8392 दिन से लगातार उनके पास है और जनता का विश्वास बढ़ रहा है। इससे बड़ा गौरवान्वित करने वाला कोई पल जो है भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल, ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल तो हम जीतेंगे ही, लेकिन अब हम दिल्ली भी आ रहे हैं। ममता बनर्जी की बात मैं बंगाल जाके करूंगा। मैं बंगाल जाऊंगा, पार्टी ने मुझे ड्यूटी लगाई है, मैं बंगाल जाके। धन्यवाद।